कौन है बिहार का टेंडर किंग ऋषु, जिसके एक उंगली पर नचाता था करोड़ों का ठेका? आखिर क्यों आईएएस की बंद रही है घिघी? आखिर क्यों परेशान है बिहार का आईएएस लॉबी? आज उस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। बिहार में टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बिहार के टेंडर किंग ऋषु श्री को एसयूवी ने गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों के दस्तावेज मिले हैं, ज्वेलरीज हैं, कैश है। और ये वही ऋषु किंग है, ये वही ऋषु श्री है जो बड़े बड़े आईएएस के ट्रांसफर पोस्टिंग तक को मैनेज कर लेता था, बड़े बड़े ठेका को मैनेज कर लेता था और सबके किचन का बहुत ही बेहतर ख्याल रखता था। ये वो बिहार का ऋषु श्री है जिसने कबाड़ का ठेका लेते लेते ना जाने कितने विभागों का ठेका लेना शुरू कर दिया। जल संसाधन, ग्रामीण विकास, तमाम ऐसे बड़े बड़े विभागों का टेंडर वो यूं नचाता था मानो सब कुछ उसके जेब में है। मतलब बिना ऋषु श्री के पूछे एक फाइल भी आगे नहीं बढ़ता था, इतना रसूख उसने पाल रखा था। और इसका रसूख का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिहार के वो 12 आईएएस जिनकी सांसें अब थम रही होगी कि गिरफ्तारी के बाद ना जाने ऋषु श्री किस किस का नाम ले ले। संजीव हंस का हसरा आपने देखा होगा। इसी ऋषु श्री के कारण संजीव हंस को जेल जाना पड़ा। इस चर्चित ठेकेदार की ठेकेदारी के साथ जादूगरी भी कमाल की थी। मीठी जुबान, आराम से बोलना, किसी के घर तक बहुत ही आराम से पहुंच जाना। और एक बार जब परिवार के अंदर आप इन कर जाते हैं, किचन का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, बाल बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो वही होता है जो आप चाहते हैं। और यही सब कुछ ऋषु श्री ने किया। पूरे बिहार के टेंडर को हाईजैक कर लिया। मगर सवाल है कि ऋषु श्री तो गिरफ्तार हो गया, वो 12 चर्चित आईएएस कौन है जिनके लिए विदेशों तक ऋषु श्री ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था? सवाल उसका है। अब इस पूरे लॉबी को बचाया जाएगा, क्या किया जाएगा? क्योंकि आपको भी पता है कि जिस ईमानदार लोगों की लंबी कतारें होती है इस टेंडर के लिए, जो दिन भर पसीना बहाते हैं, दफ्तरों के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं, अधिकारियों के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं, उनको टेंडर नहीं मिलता है। मगर एक ऋषु श्री चुटकी बजाता है और टेंडर मिल जाता है। ये कमाल है। और सब ये भारत में ही सब कमाल हो सकता है। भ्रष्ट और भ्रष्टाचार लोगों की ना तो कमी है ना उदाहरण है। अब आप सोचिए कि ना जाने किन किन लोगों का हक मार करके इन आईएएस की लॉबीज ने या अधिकारियों की लॉबी ने ऋषु श्री को फायदा पहुंचाया होगा। अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इतने सालों से क्या एसयूवी को नहीं पता था? क्या इतने सालों से सरकार को नहीं पता था? क्या इतने सालों से विभाग को नहीं पता था? सब कुछ पता होता है। मगर वही कहानी है, जब आप फंसते हैं, जब गिरफ्तार होते हैं, तो वही जांच है, वही प्रोग्राम है, सारा प्रोग्रामिंग सेट है। भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी तमाम लोगों को कैसे बिहार में एक्सपोज किया जा रहा है, तो भी बड़ा काबिल तारीफ है। सम्राट चौधरी ने कहा है सबको नकेल कस दे, सबको सलाखों के पीछे भेज दे, ना भ्रष्ट ना भ्रष्टाचारी। ये दोनों शब्दों पर सम्राट चौधरी काफी व्याकुल है, काफी आक्रोश में है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, सरकार की इन बातों को हम मान भी लेते हैं, तो क्या पूर्व की सरकारों को नहीं पता था? या जिन आईएएस ने या जिस लॉबी ने ऋषु श्री को फायदा पहुंचाया, क्या उन्होंने सभी का हक नहीं मारा? मारा होगा, बिल्कुल मारा होगा। ईमानदार लोगों का हक मारा होगा। और जो भी अधिकारी, जो भी ऐसे टेंडर और तमाम चीजों के बहाने रसूख बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ संपत्ति कमाते हैं, वो पैसा भी एक दिन काम नहीं आएगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।